हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नजीम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे का डिस्क्रिप्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। वीडियो का जल्दी से मैं आप लोगों को टाइटल बताता हूँ। अमेरिका ने इंडिया को ऑफर किया F-16 का भी बाप। अच्छा, और साथ ये भी ऑफर किया कि रातों रात हम प्लांट भी वहां पे लगाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा टाइटल है। और यार अमेरिका ने इतनी बड़ी ऑफर कर अब दी। ये नहीं पता कि उन्होंने ऑफर आखिर क्या चीज दी, क्योंकि देखते हैं वीडियो F-16 बाद उनका मतलब पुराना तो हो गया लेकिन काफी काम वाला जहाज अच्छा। है। बिल्कुल हमारे पास नहीं है। हाँ बिल्कुल है हमारे पास, बड़े हालात ऐसे ही उसके भी। हाँ लेकिन पर्दे वही शोर्दे नहीं मिल रहा अभी अब आगे देखते हैं कि भाई आखिर अमेरिका ने इंडिया को क्या ऑफर किया है F-16 से भी बढ़ के। जो मतलब सीधा सीधा मतलब यही है कि हमें काउंटर करने के लिए। बिल्कुल। तो अब ये वॉच करते हैं, काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारतीय सरकार को इंडियन एयरफोर्स के लिए MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के तहत 114 फाइटर जेट्स परचेज करने हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि 114 फाइटर जेट्स के लिए भारत को 18 से 20 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। 20 बिलियन डॉलर्स वाकई में बहुत ही बड़ी रकम होती है। इसलिए दुनिया की टॉप फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भारत को कई प्रकार के अलग अलग ऑफर्स दे रही हैं ताकि उनको ये डील मिले। रशिया ने भी अपना MiG-35 फाइटर जेट ऑफर किया है और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन तो पहले ही अपना राफेल फाइटर जेट पिच कर चुकी है। राफेल के साथ दिक्कत ये है कि डसॉल्ट एविएशन के पास इस समय राफेल फाइटर जेट के लगभग 150 से 160 फाइटर जेट्स के ऑर्डर ऑलरेडी आ चुके हैं, जबकि 70 से 80 राफेल फाइटर जेट्स की नेगोशिएशंस कई सारे देशों के साथ ऑलरेडी चल रही है। कहने का मतलब है कि अगर भारत राफेल फाइटर जेट अगले साल 2023 में भी परचेज करता है तो वो भारत को बहुत ही लेट 2028 से 29 तक डिलीवर होंगे। वहीं जो राफेल फाइटर जेट के ड्रॉबैक्स हैं उनको पूरा करने के लिए अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन सामने आ गई है, जो भारत को अलग अलग तरह के ऑफर्स दे रही है। लॉकहीड मार्टिन भारत को F-21 फाइटर जेट ऑफर कर रहा है, जिसको कहा जाता है कि वो F-16 का ही एडवांस्ड वर्जन है। और लॉकहीड मार्टिन ने F-16 में थोड़े बहुत चेंजेस करके ये पुराना फाइटर जेट भारत को ऑफर कर दिया है। अब इस सवाल के ऊपर लॉकहीड मार्टिन इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव विलियम ब्लेयर की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि F-21 की तुलना F-16 से बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। विलियम ब्लेयर ने कहा है कि पाकिस्तान के पास जो F-16 फाइटर जेट्स हैं, F-21 उसके मुकाबले में 40% ज्यादा एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी कर सकता है। उन्होंने कहा कि जो F-21 वो भारत को ऑफर कर रहे हैं वो एयर टू एयर मिसाइल्स के लिए ट्रिपल लॉन्चर सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही उस F-21 के ऊपर 160 किलोमीटर की रेंज वाली AMRAAM मिसाइल्स भी फिट की जा सकेंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हम पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए 114 फाइटर जेट्स परचेज कर रहे हैं या फिर चाइना को, क्योंकि भारत के लिए चाइना सरदर्द बना हुआ है ना कि पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान के ऊपर पहले से बढ़त हासिल है और अब चाइना के ऊपर बढ़त बनानी है, इसलिए 4.5 जनरेशन के 114 फाइटर जेट्स परचेज किए जा रहे हैं। इसके साथ ही विलियम ब्लेयर ने यह भी कहा कि अगर लॉकहीड मार्टिन को MMRC 2.0 का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, यानी अगर भारत F-21 परचेज करता है, तो फिर लॉकहीड मार्टिन उस फाइटर जेट को भारत में तो मैन्युफैक्चर करेगी, लेकिन उसमें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इंडिजीनियस कंटेंट होगा। विलियम ब्लेयर ने यह भी कहा है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा पहले ही बना लिया है और अब F-16 फाइटर जेट्स के विंग इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और जो पहला विंग तैयार हुआ था उसमें 70% इंडिजीनियस कंटेंट था। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या हमें F-21 फाइटर जेट बस इसलिए ले लेना चाहिए कि वो भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, भारत में उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल होगी, या फिर हमें ये देखना चाहिए कि चाइना के खिलाफ हमारे लिए कौन सा फाइटर जेट ज्यादा बढ़त देगा, F-21 या फिर राफेल फाइटर जेट। क्योंकि पैसों के साथ कॉम्प्रोमाइज तो एक ही बार करना पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज फिर अगले 30 से 40 सालों तक करना पड़ेगा, जब तक ये जेट्स इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में रहेंगे। भारत सरकार अगर समय रहते MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती तो हमें डसॉल्ट एविएशन 114 फाइटर जेट्स भी समय पर दे देती। हमें पता है कि 18 से 20 बिलियन डॉलर्स ये बहुत ही बड़ी रकम है, इसलिए सरकार इसमें समय ले रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब काफी लेट हो चुका है। MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के तहत 114 फाइटर जेट्स का ऑर्डर जल्द से जल्द प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास आज भी 11 स्क्वाड्रंस की कमी है और एयरफोर्स चीफ VR चौधरी वो भी कई बार फाइटर जेट्स की कमी का मुद्दा उठा चुके हैं। आई होप कि MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट भारतीय सरकार जल्द से जल्द साइन करेगी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या फाइटर जेट्स खरीदने में भारतीय सरकार देरी कर रही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इधर ये वीडियो खत्म। यार इंडिया का रिजर्व तो मैं कहता हूँ ऐसा छप्पर फाड़ है कि वो मैं कहता हूँ अमेरिका भी खरीद लेकिन बात करते हैं होता है सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है और ना। ये अभी भाई अमेरिका ने भी उनका ऑफर कर दिया, बहुत बड़ी ऑफर है, बहुत बड़ी ऑफर। वो भी कह रहे हैं कि भाई तुलना ना करो F-16 से, इसकी ये मतलब जो मिसाइल ज्यादा कैरी कर सकते 40% से ज्यादा कर सकते और इससे
तकरीबन 40% ज्यादा 50 ज्यादा है पावरफुल है, हाँ, 40% उससे ज्यादा पावरफुल है। तो उसकी तुलना F-16 से तुम ना करो, जो हमने पाकिस्तान को दिए हुए हैं, तो भाई जारी बातों से ये बहुत ज्यादा हैवी जहाज हाँ, ये जो बनाया है ना F-31 है F-21 और F-21 भाई वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के अंदर ही इनको मैन्युफैक्चर करेंगे। देखो ना प्लांट लगाएंगे, बहुत बड़ी ऑफर है, बहुत बड़ी ऑफर। लेकिन ये है कि अगर ये फाइटर जेट 4.5 जनरेशन का है, देन इंडिया हैव टू बाय इट, मतलब कि फिर इंडिया को इसको देर buy करना नहीं चाहिए। लगानी चाहिए। बिल्कुल, अगर 4.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट है तो फिर इंडिया को लेना चाहिए, क्योंकि राफेल है, राफेल अगर मैं अब क्या बोलूं, उसको काफी लेट हो जाएगा, साल 2029-30 तक जाएगा तकरीबन, 7-8 साल 6-7 साल आराम से और जो उसके पास और भी ऑर्डर है, उसको जो ऑर्डर मिला वो इंडिया की वजह से हाँ, इंडिया की वजह से मिले लेकिन वही ना भाई, इंडिया ने जब पहले मैं तो बोलता हूँ अमेरिका के जो जहाज है ना, इनके लिए इनको हमी बात लेनी चाहिए यार बताऊं क्यों, अमेरिका का जो जहाज है काफी समय तक, आप लोग अगर 30 साल भी उसको यूज करते हो फिर आराम से कौन से ये चलेगा? हमारे पास भी है ना, पुराने पड़े हुए हैं ना F-16 जो है, बहुत पुराने, उधर भी यूज हुए थे, इधर भी यूज हो रहे हैं, इनमें क्वालिटी अच्छी है, ये भी इस्तेमाल पाकिस्तान भी सही कर रहा कहा। है ना। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान पे बर्तरी तो इंडिया को अभी भी है वो है ही है जी, ये यार- सिर्फ काउंटर करने के लिए चाइना को बजा, क्योंकि चाइना बड़ा देश है ना, वो यार, कुछ ना कुछ करता मैं रहता कहता है। हूँ अगर इंडिया का अगर F-21 4.5 जनरेशन का है ना, तो इंडिया का वो जो चाइना का चेंगड़ू J-20 उसको आराम से टक्कर देगा वो। सही बोला, सही बोला। अमेरिकन चीज और चाइनीज चीज में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कहता हूँ कि J-20 को अच्छा खासी टक्कर मस्त होके देगा। ये तो रशिया भी लाइन में लगा हुआ है ना, उसके वो जा- MiG 35 हाँ, ऑर्डर उसने भी उसने किया भी अपना। यार दिया हुआ है। हाँ, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, वजह मुल्क बोलता है कि वो जहाज 18-20 बिलियन डॉलर इतना है ना। 114 जहाज है, हर मुल्क बोलता है कि मेरे पास ऑर्डर आए, पैसों के इतने ज्यादा पैसों को कोई छोड़ता है? तो पाकिस्तान को भी J-17 थंडर ऑर्डर करना ही चाहिए। वो ये वो इंडिया वो भले- खराबी पैदा हुई है अलग बंदे, वो ने पुर्जे ही नहीं दे रहा है चाइना। ये जो कारखाना जिसमें बनते थे ये हमारे एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में, वो बंद पड़ा है, उसको ताले लगे हुए क्यों नहीं दे हैं, रहा? नहीं दे रहा, ये क्यों? बस कोई हालात ठीक नहीं है इनके आपस में। अच्छा। हाँ। और भाई जिस तरह आप देखो, अमेरिका ने भी ऑर्डर कर दी, काफी ज्यादा एक बड़ा इंडिया को मौका मिल गया है एक बड़ी अचीवमेंट लेने का। लेकिन हाँ, अगर ये जहाज अच्छा है, इसकी स्पेसिफिकेशन स्पेक्स अच्छे हैं, तो फिर डेफिनेटली इंडिया को बाय करना चाहिए। मैं इसमें साथ में इसके इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात भी अच्छे होंगे, फैक्ट्री भी इंडिया के अंदर आके वो लगा रहा है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। बनेगी भी इधर सब कुछ, सब कुछ बिल्कुल। अगर ये फाइटर जेट बेस्ट है, 4.5 जनरेशन है, देन इंडिया को स्टेप ले लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास अब टाइम नहीं है। बिल्कुल, इंडिया को जल्दी करनी चाहिए इस बिल्कुल, मामले क्योंकि कोई भी कंट्री फायदा उठा सकता है। बिल्कुल। चाइना जारी बात है, बड़ा दुश्मन चाइना ही है, तो वो देखेगा ही। इंडिया के पास पैसा है, वजह फौरन हाँ या ना कर सकता। बिलियन डॉलर अभी भी रखा है बिल्कुल, रिजर्व में 20 मिलियन डॉलर की जरूरत है, तो 114 जहाज इंडिया के अंदर। वही ना, मैं भी यही कह रहा हूँ। तो यार आप लोग बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।